साथियों नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी चारों तरफ देख रहे हैं नीट का पेपर लीक हुआ, लीक होने के बाद फिर कैंसिल हुआ। इसका मैं बताता हूँ कि बहुत गहरा असर हो रहा है सोसाइटी पर। तो उन बच्चों के साथ, होनहार बच्चों के साथ मैं समझ सकता हूँ कि सिचुएशन क्या बीत रही है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने कुछ कोर्सेज बनाए हैं। इसमें आपने क्या करना है कि दो चार चीज़ें समझनी सिंपल सी। जो सुपर नेचुरल पावर है वो कोई भी बड़ा काम करना तो उसके पास कोई मशीन तो है नहीं इन्वेंशन करने के लिए। तो आपके मेरे जैसे किसी ना किसी बंदे को ढूंढे, उसको पहले तो उसकी लाइफ को नॉर्मल से हटके अलग कर देगा, अलग होगी, फिर उसके दिमाग में आइडिया डालेगा, फिर उसको आइडिया को एग्जीक्यूट करने की ताकत देगा, उसमें अपने आप को रास्ता दिखाता चलेगा। जैसे ही करके टीचर है कोचिंग जो गुरुकुल इंस्टीट्यूट में है, भाई साहब नॉर्मल टीचर ठीक है, वो डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया। वो बंदा पीछे पड़ा रहा, कोई बैक में नहीं था, पीछे पड़ा, कितना बड़ा काम हो गया। तो ये क्या होता है, सुपर नेचुरल पावर जिसे बोलते हैं वो करवाती है बड़े काम। हम और आप सोचते हैं, वो सोचने का आइडिया भी वही देता है। तो ऐसे ही निट में डॉक्टर बनना है, वो टफ कंपटीशन होता है, वो आइडिया भी वही देता है। अब इसमें से कुछ डॉक्टर बने, कुछ नहीं भी बनेंगे। तो ये था ना, डॉक्टर नहीं बने तो काम खत्म हो गया। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब, उनके पास डिग्री एमबीबीएस नहीं थी, लेकिन वो ऐसे ऐसे काम कर गए कि उन्होंने इतिहास रच दिया। अब ये पढ़ रहा था एक एमिल कू, EMILKUEH, ये फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पहले डिप्लोमा किया 1876 में। भाई गरीब थे तो यूनिवर्सिटी लेवल पे ये डिप्लोमा इन फार्मेसी तक पहुंच पाए। तो इन्होंने उसके बाद क्या किया कि वहाँ पर डी फार्मा के बाद इन्होंने वो खोला, मेडिकल स्टोर खोला। मेडिकल स्टोर इन्होंने खोला तो वहाँ पर जो पेशेंट आते थे, जो इनके पेशेंट आते थे, वो पेशेंट को समझाते थे, भाई आप ये ले लो, ये दवाई ले लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो इनका समझाने का तरीका ऐसा था कि पेशेंट ठीक होने लगे। जैसे एक बार बताया था मैंने, एक लेडी को ऐसी कोई परेशान थी, उसको समझा, बात की। तो क्या काउंसलिंग का हर बीमारी में, समस्या में बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी बंदा दुखी हो, बीमारी भी एक कष्ट दुखी है, तो उन्होंने उसको समझाया भी आप ये है, ये और दवाई बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई है, ये सिर्फ मेरे पास अवेलेबल है और आप इससे ठीक हो जाएंगे। भाई साहब उसको विश्वास होगा, उसने लिया, वो ठीक हो गया। और वो डिस्टिल वाटर था सिर्फ, लेकिन क्या पेशेंट के मन में विश्वास होगा। तो जो भी हम काम करते हैं, बड़ा काम करना होता है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले कल्पना बनना और उसका विश्वास होना, ये दो चीज मौजूद होती है। तो कितनी बड़ी तकलीफ हो, कितनी बड़ी बीमारी हो, तो उन्होंने क्या है, अलग अलग लोगों को फिर बाद में देखा कि उनका आइडिया तगड़ा काम कर रहा है, लेकिन डॉक्टर क्रिटिसाइज करने लगे जैसे जैसे पॉपुलर हुए, लेकिन लोग ठीक हो रहे थे। उन्होंने देखा बेशक पेशेंट मतलब दवाई नहीं दे रहा, ये क्रिटिसाइज करना मजबूरी थी क्योंकि उनको तो कमाना है, तो बिना दवाई के ठीक हो रहे लोग। तो इन्होंने क्या करा कि डॉक्टरों ने उनको क्रिटिसाइज करा, लेकिन उनको ये भी पता था कि भैया सच्चाई है कि लोग ठीक हो रहे हैं। फिर इन्होंने अपना एक साइकोथेरेपी क्लिनिक खोला 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में। तो उन्होंने क्लिनिक खोला तो क्लिनिक में लोग आने लगे, लोग ठीक होने लगे। धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी थेरेपी को डेवलप की। तो वो भी यही करते थे, उनको सबकॉन्शियस थेरेपी के नाम से उनकी थेरेपी जानते, तो उसमें उन्होंने इसी पे काम किया था। जो सबकॉन्शियस माइंड के हमने कोर्स बनाए, मैं इसको सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप अगर समझ गए तो दुनिया में जितने बड़े काम, चमत्कारी काम, इम्पॉसिबल काम करना सीख जाओगे। और ये जो छोटे छोटे लोग धोखाधड़ी करते हैं, चालाकी करते हैं, लोगों को धोखा दे दिया, चीटिंग कर दिया, वो करना छोड़ दो, क्योंकि उससे आपका अपना नुकसान होता है। हम कितनी भी चालाकी कर लें, सबकॉन्शियस माइंड चालाकी भी नहीं जाता। आपका माइंड रोज 60,000 विचारों को प्रोसेस करता है। आपकी आंखें रोज 25 लाख सूचनाओं को प्रोसेस करती है। 25 लाख सूचनाएं आप जो सोचते हैं उससे पहले आपके जो कॉन्शियस माइंड जो डिसीजन देता है ना, जो हम फैसला लेते हैं या कई बार बोल जाते हैं, वो तो हमारा माइंड इतने ज्यादा इन सूचनाओं को प्रोसेस करता है कि हमें तो समझ में नहीं आता। सोचो 25 लाख सूचना आंखें देखने, तो ब्रेन तो प्रोसेस करता रहता है ना, कितनी फास्ट, कितनी स्पीड से काम करता है। 60,000 विचारों का माइंड रोज प्रोसेस कर रहा है। और आपको रात को देखना मुश्किल से दिन की 5-7 घटना याद है। तो वो घटनाएं, माइंड कैसे काम करता है, विचार कैसे बनते हैं, विचार हमारे को फीलिंग और इमोशन की तरफ कैसे ले जाते हैं, फीलिंग इमोशन से हमारी एक्शन डिसाइड होती है। जो भी हम काम करते हैं, अच्छा बुरा, जो भी हमारी एक्शंस होती हैं, वो सारी थॉट से कंट्रोल होती है। थॉट जहां से बीज है, थॉट एक बीज की तरह है, बीज जैसा डाला फल वैसे नहीं। तो अलग अलग जो विचार चलते रहते हैं, अलग अलग माहौल है, कुछ घटनाएं घटती रहेंगी, वो आपके हाथ में नहीं। पेपर लिखा आपके हाथ में नहीं है, करने वाले कर गए, लेकिन जो घटना घट गई उससे डील कैसे करना वो आपके हाथ में। ये चीज हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जा रही, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और लोग इसको समझना नहीं चाहते। हमने बहुत सारे लोगों को कोशिश की, सुसाइड से बचाया है, इसलिए हमें एक्सपीरियंस ही इंपॉर्टेंट किया। तो आपको जो नेगेटिव इमोशन चल रही है आपके मन में, पेपर ऐसा होना था, ये होना था, वैसे आप पढ़ ही नहीं पाओगे। बेशक बुक सामने रखे, आप नहीं पढ़ पाओगे, आप पढ़ कर पाओगे जब तक इनको नहीं समझोगे। तो इसके लिए हमने रात के माइंड की टेक्निक बना के, रात का मेडिटेशन, उसको सिर्फ आपको सुनना है। उसमें जो बताया जाता है इसको सिर्फ आपने ध्यान से सुनते जाना, वो बताया जाता है वो करते जाओ, मतलब लेटे लेटे कल्पना में वो करते जाना।
कल्पना में करते जाना, फिर वो आपको मेडिकल एग्जाम की तरफ, नीट की तरफ ले जाएगा। आपने सोचना है कि मैं डॉक्टर बन गया तो कैसे फील कर रहा हूँ। अब आपको लगे यार मैं तो अभी तो पेपर भी नहीं क्लियर हुआ नहीं। आपका माइंड, यही इसमें राज की बात है कि आपको ये सोचना कि मैं एक्चुअल में वो चीज जो मैं चाहता हूँ वो जो मिल गई तो कैसा फील कर रहा हूँ। क्योंकि माइंड कल्पना और रियलिटी में डिफरेंस करना नहीं जानता। जो लॉजिकल माइंड है वो तो 10% है, सबकॉन्शियस माइंड करवाएगा आपसे बड़े काम। नीट भी वही क्लियर करवाएगा। अगर उसने थोड़ी सी भी आपको कर दी, थोड़ी बुद्धि दे दी, वैसे 5 क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हो गए, 3 घंटे में दिमाग से चल गया तो आपका पार हो जाएगा मामला। और 2-4 क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हो गए आपके, हाँ, तो एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं। इसमें हमने एक रात की प्रेयर होती है। रात को प्रेयर में आपने क्या सोच के सोना है, उस प्रेयर को समझना है। ग्रेटिट्यूड की प्रेयर बोलते हैं उसको। कैसे अपने आप को ये दिन की उथल पुथल से दूर करना है, उसको ध्यान से देखना है। वीडियो बनाना है, लेकिन कंटेंट क्या है उसको देखो, क्योंकि अब बहुत कम समय में इतने जल्दी वीडियो बनाना, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इतने आपका नुकसान हो जाएगा। तो वो वीडियो कंटेंट आपने देखना है, उसका डिजाइनिंग थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कंटेंट बेस्ट है दुनिया में। आपने ग्रेटिट्यूड की प्रेयर करनी है। ग्रेटिट्यूड की प्रेयर के बाद आपने बिस्तर पर लेटना है। पहले बिस्तर पर लेटना, अंधेरा करके, बिल्कुल कैजुअल कपड़ों में, तकिया हटा देना, उसके बाद रिलैक्स होकर लेट जाना। फिर आपने लेटे लेटे ग्रेटिट्यूड की प्रेयर करनी, लेटे लेटे। फिर उसके बाद वो मेडिटेशन शुरू कर देना, मीडियम से आवाज में चलेगा। उसके बाद वो पहले मैं समझा रहा हूँ कॉन्शियस माइंड का क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ये सारी घटनाएं कैसे घटती हैं। आपका म्यूजिक शुरू हो जाएगा। म्यूजिक के बाद आपको एक्चुअल में वो माइंड की टेक्निक शुरू होती है। अगर आपने इसको 21 दिन लगातार 1-1 घंटे सुबह शाम कर लिया, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। शुरू में 2-4 दिन आपको समझने में लगेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, माइंड बोल रहे, माइंड बैठेगा बीच में, लेकिन 2-4-5 दिन बाद आपको पता चल जाएगा ये करना, ये करना, लेटे लेटे कल्पना में करना है। तो रात को जो आपके माइंड में मैसेज जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड जो बड़े काम कर रहा था, वही टाइम एक्टिव होता है जब आप बिस्तर पर जाते हो सोने से पहले, और जस्ट उठते हो, आंख खुली, आप लेटे हो बेड पे, हम लेटे लेटे जैसे ऊँगते रहते हैं ना, वो आधा घंटा रात का और आधा घंटा सुबह का उठते ही जो सबसे पहले होता है, वो हमारे लिए 1 घंटा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो वो रात को करना है। रात को जो आप माइंड में मैसेज डालोगे, वही मैसेज आपका सुबह माइंड में आएगा, क्योंकि जो इनपुट डालोगे वही तो आउटपुट बनेगा। और सुबह आपने प्रेयर छोटी सी और करनी है, 5 मिनट की लेटे लेटे करनी है। उसके बाद अपनी जो भी एक्टिविटी शुरू करनी है। सुबह सुबह अखबार ना पढ़ें, सुबह सुबह टीवी ना देखें, ये ध्यान रखें। तो ये जो मैंने 5-6 वीडियो बना रखे हैं, ये मैं आपको लिंक एक छोटा सा बना के कोर्स में तैयार कर दूंगा, आप उनको यूज करें। और ये हमने भी फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं, क्योंकि मानवता की सेवा के लिए हम चाहते हैं कि अगर हमने किसी को सुसाइड से बचा दिया, उसको तनाव से बचा दिया, मानसिक बीमारी से बचा दिया, तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो जो भी लोग इस कोर्सेज का फायदा उठाना चाहते हैं, मुझे विश्वास है, जानकारी 23 लाख परिवार हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, उनको उस सिचुएशन से उभरने में मदद कीजिए। और माँ बाप से निवेदन है, बच्चों पर दबाव न बनाए, हम तेरे इतने पैसे खर्च कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तेरे साथी हो गए, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो माँ बाप से निवेदन है, उस सिचुएशन के साथ कोऑपरेट करें। उनको इस समय थोड़ी सिंपैथी की जरूरत होती है, आपका इमोशनल सपोर्ट उनके लिए बहुत जरूरी है। तो सिचुएशन कैसी भी है भैया, जैसी भी है, सुसाइड ना करें। आपने नेल्सन मंडेला का तो आपने सुना होगा, 27 साल जेल में रहे थे, और वो कितने बड़े लेवल तक पहुंचे थे। 27 साल बड़ा मुश्किल होता है। आप बाहर खाने का मन करे, कुछ भी खा सकते हो। जेल में जब वो पानी मांगते थे, जेल सुपरिटेंडेंट तो यूरिन पिलाया करता। प्रकाश सिंह बादल तो यहाँ इंडिया का, पंजाब का एग्जाम्पल है। 19.5 साल जेल में रहे थे। उनकी बेटी की शादी थी, जो पैरोल नहीं मिली थी, 19.5 साल। उसके बाद 20 साल तक उन्होंने पंजाब पे राज किया। तो ये लोग हैं, अगर वो भी सोच लेते सुसाइड करना, तो आपने सुसाइड नहीं करना। अभी आपकी जिंदगी है, कुछ करो। जैसे खामने के साहब के पास एक बच्चा कहता है मुझे शहीद होना, उन्होंने क्या कहा था, बोला नहीं, आपको पहले पढ़ना है, पढ़ लिख कर अच्छी शिक्षा लेनी है, अच्छी शिक्षा के बाद आपने वैज्ञानिक बनना है, फिर खोज करनी, नई चीज बनानी है, अपनी जिंदगी जीनी है, उसके बाद सोच लेना सुसाइड। तो आप सब सोसाइटी के काबिल बच्चे हैं, और सब कुछ जो होगा अच्छा होगा। इस स्थिति का ये हमेशा नहीं रहेगी, बस इससे मैनेज करना जरूरी है। मेंटल हेल्थ के जो हमने कोर्स बनाए हैं, सोसाइटी इस पे बात नहीं करती, ये बहुत बड़ा हमारा सामाजिक धब्बा बनाते हैं। 20 करोड़ लोग हैं जो एक्चुअल में हिंदुस्तान में साइकेट्रिक दवाइयाँ खा रहे हैं, और जो सोसाइटी में 70% के आसपास ऐसे हैं जो इस समस्या से ग्रसित है, लेकिन सोसाइटी के इग्नोरेंस की वजह से वो इलाज करवाने नहीं जाते, जब तक की सिचुएशन बिल्कुल ना बन जाए। तो मेंटल हेल्थ एक्ट 2018 में बना था, 95,000 करोड़ का बजट प्रपोज था, लेकिन सरकार ने दिए 50 करोड़। कोरोना में जो इतने लोग मरे, जो आजकल मानसिक स्थिति जो लोगों की गड़बड़ हुई, चारों तरफ जो सुसाइड कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, IAS IPS कर रहे हैं, नॉर्मल लोगों की तो बात ही चुकी, और भाई साहब उनको न्याय नहीं मिल रहा। तो न्यायपालिका का भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कारण है न्याय नहीं मिलने का, खासतौर से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में। वो जज की घरवाली जज थी, आज तक इतने दिन हो गए सुसाइड के, आज तक कार्रवाई नहीं उस पर। और वो एक और जज है, उसकी बहू ने सुसाइड कर लिया, तो उसको
इतना ड्रामा मचा दिया, डिबेट हो रही है, अलग अलग एक्टिविटी हो रही है, जैसे बिल्कुल ही सच में ही मार दिया। तो ये सिचुएशन है। सोचो जज के साथ ऐसा हो, आम आदमी बात इसको। तो मेंटल हेल्थ एक्ट एक बनाया था सरकार की, नीयत नहीं थी काम करनी, 50 करोड़ रुपये अपनी फोटो खिंचवाने में खर्च कर देंगे। तो सरकार भी जिम्मेदार नहीं है। कोरोना में जितने लोग गए शायद वो ना जाते। वो इसीलिए बनाया गया था, बजट का प्रपोजल इसलिए था कि मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया जा रहा था, इग्नोर किया था, पूरी दुनिया में इसकी जरूरत थी, अवेयरनेस हुई। इस पे अब मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में जाके ड्रामा कर रहा है मेंटल हेल्थ है और काम इसके कैसे है। तो ये काम करेगा, बजट है ही नहीं, बिना बजट कैसे होगा, खाली भाषण देने से काम थोड़ा होता है। तो सरकार कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ ड्रामा करेगी, फोटो खिंचवाएगी, फोटो सेशन होंगे, लेकिन आपके लिए कुछ करने वाली नहीं है। स्कूल में काउंसलर नहीं होंगे, या 5,000 में काउंसलर आएगा, पार्ट टाइम आएगा, तो कैसे काम करेगा। काउंसलर ढंग का चाहिए। एक स्कूल में 500 बच्चे भी हैं तो 500 बच्चों की बहुत सारी समस्या होती है, उनको डील करने के लिए फुल टाइम काउंसलर और समझदार, कैपेबल, क्वालिफाइड जब इस समस्या पे काम होगा। ये बड़े बड़े स्कूल में मोटी मोटी फीस ले रहे, काउंसलर एक में नहीं है, और है तो फॉर्मेलिटी के लिए कागजों में दिखा रखा है। तो साथ ही ये जो सिचुएशन है बड़ी खतरनाक है। इस सिचुएशन से सुसाइड करने की कभी ना सोचें। जैसे एक्टिविस्ट है, अलग अलग एक्टिविस्ट है दुनिया में, अलग अलग बदलाव कर रहे हैं। वो किसी आदमी की पीड़ा से परेशान होता है, उसको सोचता कुछ करूंगा, खुद पीड़ा सहन करके उस बदलाव के लिए काम करें। आज ये दुनिया जितनी भी खूबसूरत है, ये उन लोगों की वजह से खूबसूरत है जिन्होंने इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए काम किया। फूल खुशबू देता है, वो खुशबू देता रहता है, आपसे कुछ मांगता नहीं है। तो उस फूल की तरह वो काम करते हैं। दुनिया में कुछ लोग हैं जो गोबर की तरह काम करते, गोबर बदबू देते रहता है, वो उस तरह काम करते हैं। तो क्या होता है, ये जो अलग अलग काम कर रहे हैं उसी वजह से दुनिया बची है। तानाशाह जो होते हैं, जो हुकूमत है, वो तो ऐसी गड़बड़ करते हैं। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको हम इग्नोर करते जा रहे हैं। आजकल सोसाइटी में रिस्क में खोखलापन होने से हर जगह नकलीपना हो गया, उस वजह से बहुत भयंकर समस्या बनती जाए। सुसाइड तभी करता बंदा जब उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। जब तक उसको हल्की सी भी उम्मीद है, उसको हल्का सा ये एहसास होगा कि हाँ कोई बंदा है मेरे साथ, मुझे तकलीफ आई तो वो मेरे लिए खड़ा है, तो वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। तो आप भाई साहब जो सोचे ना हमारा नहीं बिगड़ा, अगर वो आज सोते रहे तो कल उनका भी नंबर आएगा देर से। तो अब जो लोग हवा में जी रहे ना, वो ज्यादा हवा में ना रहे। और साथ ही जो हमने अभी ये जो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, इसमें अलग अलग सीरीज के वीडियो है, इनको स्टेप बाय स्टेप देखें। आप 4-5 दिन करेंगे तो आपको हो जाएगा, 21 दिन में इसका रिजल्ट आएगा। विश्वास से करें और आप उस सिचुएशन से जीत जाएंगे। भाई साहब हमने ये सिर्फ आपकी समस्या को देखते हुए किया, सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं। दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चे इस समय इस नेगेटिव इमोशन के थ्रू जी रहे हैं, लगातार जब वो कोई सिचुएशन रहती है तो मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। खुशी या गम, अच्छी बात चली जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अच्छी बात नहीं जाती, माइंड नेगेटिव चीज को बहुत जल्दी पकड़ता है। आप कभी देखना 20 साल पहले आप कहीं गए हो, आपकी कोई जलालत हुई हो, बचपन में किसी ने कुछ कहा हो, कोई बेइज्जती महसूस हुई हो, सामान चोरी हुआ, 20 साल बाद ही वहां जाएगा, ऐसा लगेगा कल की घटना। तो हमारा माइंड नेगेटिव इमोशन को बहुत गहराई से पकड़ता है। बार बार लंबे समय तक अगर आप सोचते रहो ये मेरे साथ ऐसा मत है, गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी, ये बार बार डिस्कशन घर में होगा, तो भाई साहब वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो आपको मानसिक रोग की तरफ ले जाकर खतरनाक सिचुएशन में, उस सिचुएशन में कोई बंदा ना जाए, उस सिचुएशन में ना जाए। काबिल युवा जब कुछ रहेगा तो कुछ कर पाएगा। मैंने कई लोग देखे एमबीबीएस में भी पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा, तो भाई साहब कई लोग मेंटली अपसेट होता है। मेरा जानकर था एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गया, वो मेंटली अपसेट हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो, आप इनको देखें, अपना फायदा उठाएं। और किसी भी तरह की कोई आपको डाउट हो, संकोच हो, कोई मदद चाहिए, आप हमारे से हेल्पलाइन नंबर में बात कर सकते हैं। आपको चाहिए रात के 12 बजे मैं उठाऊंगा, कहीं हूँ, अगर मैं 10-20 मिनट नहीं उठा पाया तो मैं अपना कॉल बैक कर लूँगा। तो साथियों आपके समस्याओं को देखते हमने कोशिश किया, आपको जो भी सजेशन लगता है, इंप्रूवमेंट लगती है, आप हमें फीडबैक देते हैं ताकि हम आपके लिए और बेहतर प्रयास करें। तो साथियों आपका हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जो बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद।